हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यार, सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो, आप करते नहीं हो यार, कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन को बताना होता है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन को ज़रूर से बता देना, ताकि मुझे वहाँ पर पता चलता रहता है कि हाँ भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट में आपको उसी से रिलेवेंट अपडेट कराऊंगा जो आप कमेंट करके क्वालिफिकेशन को बताओगे। तो ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल फुल टाइम वैकेंसी होगी। कोई भी आपका फीस वगैरह यहाँ पे नहीं जाने वाला है। और ये डिटेल जो मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन है। आपको मैं इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके थ्रू आपको यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैं आपको अपडेट करके बताऊँगा। और इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपने 10वीं पास कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपने यहाँ पे 12वीं पास कर रखा है तो भी आवेदन कर पाएंगे। आपने सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं। आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी आपने ब्रांच के अंदर तो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलती रहे। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो, सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, ये फुल टाइम वैकेंसी रहने वाली है, कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों, जो वैकेंसी के लिए आपको जो भी पद यहाँ पे आप देखोगे, वो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को भरना होगा, यानी कि पोस्ट को भरना होगा। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं डाला है, तो जरूर से कमेंट करके बताना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है बिल्कुल न्यू अपडेट है, बिल्कुल 2024 की। ये जो अक्टूबर में वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए पहले बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो अंत तक देखो भाई, ठीक है। वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे, अधूरी जानकारी लेकर के जाओगे, तो आपको कोई समझ यहाँ पे नहीं आएगा। इससे अच्छा अभी है कि आप अभी हट जाओ, वीडियो से निकल जाइए अगर आपको समझना नहीं है तो, ठीक है। संपूर्ण जानकारी लेकर के जाओगे, फिर आपके कोई भी डाउट नहीं होते हैं, फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही, ठीक है। फिर आप कमेंट करके नहीं कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ठीक है। तो पहले वीडियो को समझो, उसके बाद आवेदन करो। देखो यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को यहाँ पे मिल ही रहा होगा, L&T रिक्रूटमेंट फॉर फ्रेशर 2024 अप्लाई ऑनलाइन। और इसके लिए जो पोस्ट हैं टोटल यहाँ पे 1065 पोस्ट निकली हैं, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। इसमें आपको जो वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, ये बहुत सारे वैकेंसी जो हैं बहुत सारे पदों पर देखने को मिलेंगी। और इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है, इस तरह की अपडेट अगर पाना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो शॉर्ट डिटेल है वो पहले तो आपको पढ़नी होगी कि शॉर्ट डिटेल में आखिरी इसमें है क्या चीज़ और इसमें क्या प्रोसेस है। देखो इसमें ये होता है कि शॉर्ट डिटेल अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ पे कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, और कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सी पोजीशन है, तो ये सभी डिटेल्स जो होती हैं वो आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें बेसिक डिटेल की अगर हम बात करें तो बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि L&T जो वैकेंसी है ना, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं 1065 पद के लिए। इसका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इसमें पोस्ट नेम की, तो ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट निकल कर आ रही हैं। स्टोर सुपरवाइजर की है, कब कॉन्ट्रैक्टिंग की है, टेक्निकल सेफ्टी की है, ठीक है, वर्कमेंट इंजीनियर की है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की है, और भी यहाँ पे कई सारी वैकेंसी जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अब इसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे अगर आपने 10th कर रखा, ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर आपने BE या फिर BTech कर रखा है, ठीक है ना, तो भी आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे।
इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से होगा, और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आप देख पा रहे होंगे। मिनिमम एज जो 18 वर्ष है, मैक्सिमम जो एज है वो 34 वर्ष है, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट डेट, तो इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 25 अक्टूबर 2024 रहेगी। और इसमें जो अप्लाई का प्रोसेस जो है एक्सपीरियंस्ड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर आपके पास 5 वर्ष तक का अनुभव है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये 3 प्रक्रिया हैं, इनको पार करनी होगी आपको, जब भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 0 है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 फीस रखी गई है। अब बात करें इसमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, और इसमें जो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी सारी की सारी, जो कि आप डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। जैसा कि यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो आपका 10th 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फिर इसके बाद यहाँ पे रिज्यूम, ठीक है, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरी डिटेल बता देता हूँ कि कैसे फॉर्म को आपको भरना होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको लिंक दे रखा है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है। और या फिर आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ऑनलाइन जॉब तक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है। ऑनलाइन जॉब तक आपने टाइप किया, उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे आपको सबसे पहले ये टैब है ये देखने को आपको मिल जाएगी, www.onlinejobtak.online, ठीक है। आपको यहीं पे कर देना है क्लिक। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के ओपन होगा, और यहाँ पे सबसे पहली जो टैब है L&T रिक्रूटमेंट फॉर फ्रेशर 2024। अब ये देख सकते हो 9 अक्टूबर के लिए आर्टिकल लिखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई थी वो सारी बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा आवेदन करने के लिए नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखाई दे जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हियर पे कर देना होगा क्लिक। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का जो पेज है खुल के ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज होंगी, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो या फिर वो फ्रेशर से रिलेटेड हो, ठीक है, सभी डिटेल्स खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब जैसा कि यहाँ पे आपको बहुत सारी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट हो गई, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हो गई, ये कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनके लिए आप फॉर्म भर ही सकते हो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो देखो, आपसे मेरी छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले यार आपको अपनी क्वालिफिकेशन को देख लेना है, उसके बाद आवेदन करना। ऐसा नहीं है क्वालिफिकेशन आपने नहीं देखी और आवेदन डायरेक्टली करने लग जाओ तो फॉर्म आपका भाई हो जाएगा क्या, रिजेक्ट। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आपने MBA कर रखा है तभी इसके लिए भर पाइए, ठीक है, अन्यथा इसके लिए मत भरना। और भी कई सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि यहाँ पे जूनियर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ये अगर इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अब ये जो सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, जूनियर सुपरवाइजर की, देखो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आपने यहाँ पे जो है डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो आपको डिप्लोमा है कि ये ज़रूरत है, वो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा हो ब्रांच से, ठीक है। ये जो ब्रांच वाले कैंडिडेट होंगे वही सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें और भी कई सारी पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कंट्रोलर की है, मैनेजर की पोस्ट है, सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं।
तो सबसे पहले यार मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी वैकेंसी को आप करो ऑनलाइन फॉर्म भरो, उससे पहले यानी फॉर्म भरने से पहले क्वालिफिकेशन को जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना, उसके बाद ही आवेदन करना। अब देखो ये जो वैकेंसी है सीनियर नेटवर्क इंजीनियर की, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने अगर मान लीजिए बीटेक कर रखा है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक कर रखा हो या एमटेक कर रखा हो, या फिर आपने बीई कर रखी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो बीई हो, बीटेक हो या एमटेक हो, तो आप इसके लिए डेफिनेटली आवेदन जो है वो कर पाएंगे। इसका प्रोसेस क्या है आवेदन करने का, पहले तो आप सभी जो की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी जो आप डिस्क्रिप्शन है पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आवेदन करिए, ठीक है। आवेदन करने का प्रोसेस जो है वो अप्लाई का यहाँ पे बटन दे रखा होगा, इस बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का बटन है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हो, नहीं करा है तो रजिस्टर पे क्लिक करो और इसके बाद अपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों आपको डालने हैं सेम टू सेम, जिससे कि पासवर्ड आपको ध्यान में रहे। इस पर टिक करना, यहाँ पे टिक करिए, साइन अप पे क्लिक करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप अपने फॉर्म को आराम से भर सकते हो, जिसमें कि बेसिक डिटेल आपको भरनी होगी। आई होप आपको समझ में सारी डिटेल आ गई होगी। कोई डाउट अगर रहता है आपका तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।